नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे दार्शनिक, विचारक, सन्यासी और प्रचारक के बारे में जिन्होंने अपनी प्रखर बुद्धि और अपने बोलने की प्रभावशाली शैली से पश्चिम में भारतीय संस्कृति की धाक जमा दी। स्वामी विवेकानंद एक हिंदू सन्यासी थे और भारत के सबसे प्रतिष्ठित आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। वो एक कुशल वक्ता और भावुक देशभक्त थे। उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान करते हुए गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा में समाज की बेहतरी के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने जिन दिनों पूर्व के देशों में पश्चिम की महानता का गुणगान हो रहा था, उन दिनों स्वामी जी ने हिंदू धर्म को विश्व मंच पर एक प्रतिष्ठित धर्म के रूप में स्थापित किया। एक युवा साधु और उनकी कही गई बातें कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहीं और उनके शब्द विशेष रूप से देश के युवाओं के लिए आत्म सुधार के लक्ष्य बन गए। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में एक समृद्ध बंगाली परिवार में जन्मे नरेंद्रनाथ दत्त ने युवावस्था से ही तेज बुद्धि का प्रदर्शन किया। जब तक उन्होंने स्नातक किया तब तक उन्होंने विभिन्न विषयों का विशाल ज्ञान प्राप्त कर लिया। वे खेल, जिम्नास्ट, बॉडी बिल्डिंग में भी सक्रिय थे। उन्होंने एक ओर भगवत गीता और उपनिषद जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने डेविड ह्यूम और स्पेंसर द्वारा पश्चिमी दर्शन, इतिहास और आध्यात्मिकता का भी अध्ययन किया। हालांकि वो एक धार्मिक माहौल में पले बढ़े, लेकिन उनकी तर्कशील बुद्धि उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करती रही और कुछ समय के लिए वे अज्ञेयवाद में विश्वास करने लगे। ईश्वर के अस्तित्व के बारे में उनके दिमाग में घूमने वाले दार्शनिक सवालों का अंबार का उत्तर नहीं मिल पा रहा था। इसी दौरान उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। विवेकानंद सभी आध्यात्मिक गुरुओं से एक ही सवाल पूछते थे कि क्या आपने भगवान को देखा है। हर बार संतोषजनक जवाब न मिलने पर वे वहां से चले जाते थे। इसी प्रकार उन्होंने रामकृष्ण से भी यही प्रश्न किया। रामकृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने देखा है। विवेकानंद इस उत्तर से एकदम चौंक गए। रामकृष्ण ने धीरे धीरे इस तर्कशील युवक को अपने धैर्य और प्रेम से जीत लिया। 16 अगस्त 1986 को रामकृष्ण के निधन के बाद नरेंद्रनाथ दत्त को धीरे धीरे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने लगे। 16 अगस्त 1986 को रामकृष्ण के निधन के बाद नरेंद्रनाथ और उसके साथ 15 अन्य शिष्यों ने उत्तरी कलकत्ता में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। रामकृष्ण मठ में ही 1887 में नरेंद्रनाथ दत्त ने औपचारिक रूप से सन्यासी बनने का संकल्प लिया और नरेंद्रनाथ विवेकानंद के रूप में उभरे। एक परिव्राजक के रूप में उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं को करीब से देखा और देश के कोने कोने की यात्रा की। उन्होंने लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प लिया। उनके अनुसार दीन, दुखी, असहाय और पीड़ित मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। इस तरह विवेकानंद ने मानववाद आधार को मान्यता दी, जिसका अर्थ मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। उन्होंने हिंदू धर्म में चल रही कुप्रथाओं का भी विरोध किया, जैसे जाति प्रथा और अस्पृश्यता। उन्होंने ब्राह्मणों को शूद्र की सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित रखने की प्रथा का कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि सत्य का ज्ञान सबको सुलभ होना चाहिए और इसी जरिए पूर्ण राष्ट्र का उत्थान होगा। उन्होंने तर्क दिया कि सभी वर्णों में समानता स्थापित करने के लिए उपेक्षित और दलित वर्गों को शिक्षा के विस्तृत अवसर मिलने चाहिए। देश भर में अपने भ्रमण के दौरान ही उन्हें शिकागो में आयोजित होने वाली विश्व धर्म संसद के बारे में पता चला। मद्रास में उनके शिष्यों द्वारा धन जुटाया गया और खेतड़ी के राजा अजीत सिंह और विवेकानंद 31 मई 1893 को बम्बई से शिकागो के लिए रवाना हुए। शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में जहां अन्य वक्ता अपने अपने धर्मों के गुणों का बखान कर रहे थे, वहां विवेकानंद ने एक अनोखा विचार रखा कि सब धर्म समान हैं, क्योंकि सब धर्मों का ध्येय एक जैसा है। मनुष्य मनुष्य के बीच केवल प्रेम और सेवा का संबंध हो सकता है। सभी धर्म मानव को एकता का पाठ पढ़ाते हैं, इसलिए सबको अपने अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे धर्मों के प्रति भी सम्मान का भाव रखना चाहिए।
उनके अनुसार पश्चिमी समाज में विज्ञान और तकनीकी के तीव्र विकास के कारण लोगों में कंपटीशन और अनसैटिस्फैक्शन का वातावरण पैदा हुआ है। धीरे धीरे यह पश्चिमी सभ्यता भौतिकवादी होती जा रही है। वहीं पूर्वी समाज आध्यात्मिक रूप से जितना समृद्ध है, भौतिकता की दृष्टि से उतना ही गरीब है। इसीलिए भारत को पश्चिम से विज्ञान को सीखना होगा और पश्चिम को अध्यात्म की ओर आना होगा, तभी पूरी मानवता का विकास संभव है। राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका न निभाते हुए भी स्वामी जी ने सांस्कृतिक क्षेत्र में भारत के यूरोपीयकरण यानी यूरोपियनाइजेशन का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि अपनी विशिष्ट स्वभाव और प्रकृति के हिसाब से ही अपना विकास करना चाहिए। पश्चिम से सीखना आवश्यक है, परंतु उनकी प्रथाएं भारतीय समाज पर थोपना किसी भी रूप से ठीक नहीं। पश्चिम के अंधानुकरण से हम अपना उद्धार नहीं कर सकते। स्वामी जी ने भविष्यवाणी की कि वे 40 वर्ष की आयु तक जीवित नहीं रहेंगे। 4 जुलाई 1902 को रात 9 बजे ध्यान के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। स्वामी जी एक प्रमुख राष्ट्रवादी थे और उनके दिमाग में अपने देशवासियों का समग्र कल्याण सर्वोपरि था। उन्होंने अपने देशवासियों से कहा, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनका विश्वास था कि जात पात, आस्था, धर्म इत्यादि के पीछे जिस मनुष्य का अस्तित्व पाया जाता है, वो किसी भेदभाव को नहीं मानता। विवेकानंद ने समस्त विश्व में भारत के सांस्कृतिक अलगाव को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सच्चे मानववाद और विश्व बंधुत्व यानी यूनिवर्सल ब्रदरहुड के आदर्शों को बढ़ावा दिया।